नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, राइट वे क्लासिक के यूट्यूब चैनल फिजिक्स परिंदे में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th। बेटा क्या पढ़ेंगे? क्लास 10th के मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न। जैसा कि आप सभी को पता है 70 की थ्योरी होती है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। 70 की थ्योरी में 20 नंबर के बहुविकल्पी पूछे जाते हैं। बेटा आप समझ रहे हो 70 में 20 कितने मायने रखते हैं। इसी को मैं ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए केमिस्ट्री की वन शॉट लेके आया हूं, बहुविकल्पी केमिस्ट्री की। उसके बाद फिजिक्स की वन शॉट आएगी, फिर आएगी बायो की। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, अगर नहीं किया है तो। देखो पहला प्रश्न क्या है बेटा, ध्यान से सुनना क्या पूछा गया है। देखो या तो इससे कर दूं या इससे कर दूं, अथवा, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। Zn प्लस H2SO4 एरो Zn H2SO4 प्लस H2, इसमें क्या पूछा गया है? ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? बेटा ध्यान से सुनना, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखो Zn प्लस H2SO4 एरो क्या बनेगा? देखो ZnSO फिर से क्रिया करेगा तो बनेगा ZnSO4 प्लस H2। तो कितनी बार विस्थापन हुआ है बेटा? एक बार, क्योंकि Zn एक ही बार तो SO4 से मिला है, तो इसमें कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया। डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? आगे चला जाए, आप साथ साथ स्क्रीनशॉट करते चलना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए नंबर दे रहा हूं मैं 8006114974। इस पे आप बहुविकल्पी की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, ठीक है, कोई पेमेंट नहीं होगा। अगला प्रश्न है बेटा 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस बाई। इस बाई के स्थान पे क्या आएगा ये हमें चेक करना है, ठीक है। देखो ध्यान से, किस तरह से चेक करेंगे हम लोग, ध्यान से देखना। Fe कितना है इधर? Fe है बेटा 2, Fe 2 है। Cl कितना है? 6। Cl कितना है बेटा? 6। H कितने हैं? 4। H कितने हैं बेटा? 4। और O कितने हैं? 2। O कितने हैं बेटा? 2। इधर देखें Fe कितनी है? Fe है 2, Cl है 4, Cl कितना है? 4। H कितना है? देखो 2H ये रही और 2H ये रही। H कितनी है टोटल? 4। और दे रखा है SO4, ठीक है ना। तो इस पे लिख सकता हूं मैं इसको, S कितनी है? 1, O कितनी है? 4, ठीक है। और आगे देखूं Cl कितनी है बेटा? 2। Cl कितनी है? 2। 4 Cl ये रही, 2 Cl ये रही। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, किस तरह से पता कर रहा हूं। देखो ध्यान से सुनो, Fe तो Fe कैंसिल। Cl कितना है इधर? इधर था Cl 6, तो इधर भी Cl कितना है? 2 ये और 4 ये 6। इधर H कितनी है? 4। इधर H कितनी है? 4। O कितने? इधर 2, तो O इधर कितने हैं? 4। 4 O हैं और 1 S है, तो S इधर है ही नहीं, तो एक तो S बच गई और 2 बच गए इसमें से O, तो क्या बनेगा? SO2। क्या बनेगा बेटा? SO2। C इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? आगे चला जाए, अगला प्रश्न है बेटा श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त किया जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त किया जाता है। AgCl इज द करेक्ट आंसर। ये तो आपको याद करना है, ठीक है। आगे चला जाए, अपन लोग फास्ट रिवीजन करेंगे। अगला प्रश्न है दी गई रासायनिक समीकरण में किस प्रकार की अभिक्रिया है? BaCl2। ध्यान से सुनना, क्या है बेटा? BaCl2 प्लस H2SO4 एरो। अब इसको बना रहे हैं, ठीक है। देखो Ba से एक बार क्रिया हुई तो बनेगा BaSO4 प्लस, अगर Cl और H2 मिलेंगे तो क्या बनेगा? प्लस 2HCl। यानी कि कितनी बार विस्थापन हुआ बेटा? 2 बार, एक बार ऊपर और एक बार नीचे, 2 बार विस्थापन हुआ है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है बेटा। क्या अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें द्विविस्थापन तो है ही नहीं। पूछा क्या है?
इसमें क्या पूछा है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हम जानते हैं जब दो आयनों को मिलाया जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक अविलय पदार्थ उत्पन्न होता है, उसे हम बोलते हैं अवक्षेपण। क्या बोलते हैं बेटा, अवक्षेपण। अवक्षेपण, अवक्षेपण तो है जब दो यौगिक मिलते हैं तो एक ऐसा पदार्थ उत्पन्न होता है जो जल में अविलय हो, उसे बोलते हैं अवक्षेपण। तो अवक्षेपण है। सी इज द करेक्ट आंसर। इसका सी क्या होगा, करेक्ट आंसर। अगर पूछ ले किस विस्थापन अभिक्रिया में है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर द्विविस्थापन होता तो वो करेक्ट आंसर होता। ठीक है, आगे चला जाए। आगे देखो, अगला प्रश्न है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला रंग का हो जाता है। इस तत्व का नाम है बेटा कॉपर। क्या है, कॉपर। ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन याद करने वाले। अगला है, फास्ट करेंगे अपन लोग रिवीजन। ठीक है, कार्बन को वायु में जलाने पर, कार्बन को बेटा किसमें, वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। किसका उदाहरण, देखो जब कार्बन को बेटा मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाऊंगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ या ना। तो क्या हुआ है, जब दो तत्व मिलते हैं तो एकल तत्व का निर्माण होता है या एकल यौगिक का निर्माण होता है, उसे बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, योगात्मक या संयोजन। तो इसका आंसर कौन सा होगा बेटा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चला जाए। अगला प्रश्न है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। लेड नाइट्रेट का बेटा रासायनिक सूत्र होता है पीवी कोष्टक में NO3 का होल ट्वाइस। कौन सा वाला है, बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत प्रश्न है इसमें, 40 से ऊपर प्रश्न है। जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहते हैं या कहलाता है, अभी बताया था मैंने द्विस्थापन अभिक्रिया, मैंने बताया ना। तो दो आयन एक बार इधर एक बार इधर, यानी कि दो आयनों के मिलने से या आयनों के आदान प्रदान से जो क्रिया बनती है उसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्लियर हुआ, क्योंकि इसमें दो बार विस्थापन होता है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है। दहन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो और प्रकाश उत्पन्न हो। ठीक है, देखो कौन सी होगी, जब मेथेन को मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाऊंगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा एवं प्रकाश। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये सभी प्रश्न मैंने वो उठाए हैं जो कभी ना कभी पूछे गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। पीडीएफ फ्री में ले सकते हो, कोई भी पेमेंट नहीं होगा, जबकि आपको पता है कंटेंट बनवाने में टाइम लगता है, पेमेंट भी लगता है। ठीक है ना। क्षारीय विलयन में फ्लोप्थलीन सूचक का रंग होता है गुलाबी। बेटा क्या होता है बेटा, गुलाबी। मैं आपके लिए इसी तरह से मेहनत करता रहूंगा बेटा, बस आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे बस। H2S विलयन का पीएच मान या अम्लीय विलयन का पीएच मान है, या H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान है। सिंपल सी बात है, जब H2SO4 क्या होता है, अम्ल, और अम्ल का पीएच मान होगा तो 7 से कम होगा। 7 से कम, क्योंकि 7 से ज्यादा होता है तो क्षार कहलाता है, 7 से कम होता है अम्ल कहलाता है, और 7 जो होता है उदासीन कहलाता है बेटा। ठीक है, 7 क्या कहलाता है, उदासीन। अगला प्रश्न है बेटा, क्षारीय विलयन का पीएच मान है 7 से अधिक, अभी बताया है मैंने 7 से अधिक। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को कैसा कर देता है बेटा, नीला। उसका पीएच सम्मतः होगा, यानी कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्षार कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है, क्षार। और क्षार का पीएच मान कितना होता है बेटा, 7 से अधिक, यानी कि 10। समझ में आ रहा है, आगे चला जाए। डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो, 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, वो क्या कहलाएगा बेटा, क्षार। वो क्या कहलाएगा, अम्ल। उल्टा है ना, ये क्या कहलाएगा, अम्ल। और अम्ल का पीएच में कितना होता है, 7 से कम। तो 7 से कम क्या होगा, 6। 6 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ए ऑप्शन सही है। आगे देखो, अगला है, अशुद्ध जल का पीएच मान है। ये गलत लिख दिया है, ठीक है, अशुद्ध नहीं होगा इस जगह पे,
शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है बेटा 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है 7। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलें अपन लोग। अगला प्रश्न है बेटा धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। किसका? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 डॉट H2O। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है बेटा जल पे पेयजल, हम जल पे बोल रहे हैं, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि कहाँ है ब्लीचिंग पाउडर? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो बेटा? ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलें। आगे अगला प्रश्न है बेटा अम्लीय वर्षा के जल का संभवतः पीएच मान होता है कितना होता है? अम्लीय वर्षा वह वर्षा होती है जिसका जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है। अर्थात इसमें 5.6 से कौन सा वाला कम है? 5.2। अम्लीय वर्षा वह वर्षा होती है इसका जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है, उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर बेटा। अगला प्रश्न है धावन सोडे का रासायनिक सूत्र। धावन सोडे यानी कि धावन कपड़े धोने वाला, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। क्या है बेटा? सोडियम कार्बोनेट। सूत्र क्या होता है? Na2CO3 डॉट H2O डॉट 10H2O। यही तो होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है जिंक चूड़ पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। गैस निकलती है भैया, देखते हैं। भैया जिंक ले लिया मैंने और क्या लेना है? सल्फ्यूरिक अम्ल, तो यानी कि H2SO4। हम जानते हैं ZnS से अधिक क्रियाशील है हाइड्रोजन से, तो उसको उसके स्थान से हटा देगा और क्या बना लेगा? ये किससे क्रिया कर लेगा? SO4 से। तो बनेगा Zn, बनेगा क्या बेटा? ZnSO4 प्लस H2, यानी कि कौन सी गैस निकलेगी बेटा? H2। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखें बेटा क्या है। अगला प्रश्न है एंटीमनी या आर्सेनिक है। एंटीमनी या आर्सेनिक क्या होती है बेटा? उपधातु। जो धातु ना अधातु वो कहलाती है उपधातु। आगे देखो बेटा अगला प्रश्न है अधातु है। अधातु क्या है बेटा? इसमें से फ्लोरीन अधातु है बेटा। फ्लोरीन क्या है? अधातु। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ये सभी प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है धातु है, लिथियम धातु है भैया। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न कहेंगे इसको। इंपोर्टेंट प्रश्न है बेटा ये वाला। एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत का बनना कहलाता है एनोडिंग। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है बेटा एल्यूमिनियम की सतह पर सेम प्रश्न कर दिया है, कॉपी कर दिया बेटा, कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर ए ही है। डबल कॉपी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोई बात नहीं, कॉपी कर दिया है तो हम ना मानेंगे आज। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? बहुत अच्छी बात बेटा, हाइड्रोजन कौन सी विस्थापित नहीं करती? हम जानते हैं हाइड्रोजन वह विस्थापित नहीं करेगी अम्ल से जो उससे अधिक क्रियाशील हो। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल दें अभी Zn भी दिया था मैंने H2SO4, तो आपको पता है ये क्रिया कर लेता है इससे,
लेकिन इसको Cu प्लस H2SO4 लिखेंगे तो ये जो है Cu इससे क्रिया नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कॉपर से अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें जिंक अधिक क्रियाशील है, हाइड्रोजन कम क्रियाशील है, तो उसको इसके स्थान से हटा देगा, इसमें नहीं हटा सकता। समझ रहे हो ना? तो कॉपर इसका राइट आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है बेटा, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है या अम्ल से हाइड्रोजन अलग करने वाली धातु है? अभी बताया था मैंने, कौन सी है हाइड्रोजन, या तो जिंक या मैग्नीशियम, ये हाइड्रोजन निकालती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे बेटा, ये सभी प्रश्न पेपर देने से पहले याद करके जाना अच्छे से। ये जो 40 प्रश्न बनाए हैं मैंने, इससे ही केमिस्ट्री में मिलेंगे आपको पेपर में, देख लेना। बड़ी मेहनत से कंटेंट लिख रहा हूं आपके लिए। फफोलेदार कॉपर है, शुद्ध कॉपर, कॉपर का अयस्क, कॉपर की मिश्र धातु, कॉपर जिसमें 2% अशुद्धि हो उसे बोलते हैं बेटा क्या? फफोलेदार कॉपर। क्या बोलते हैं? फफोलेदार कॉपर। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मैट में मुख्यतः होता है, मैट में मुख्यतः होता है बेटा, क्या होता है? Cu2S या FeS? सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे अपन लोग, अगला प्रश्न है, ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र किसका बेटा? ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र होता है Cu2S, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर, जिसे कॉपर ग्लास भी कहते हैं, ठीक है। अगला है कैल्शियम सल्फेट। अगला है बेटा कैल्शियम सल्फेट का सूत्र, कैल्शियम सल्फेट। तो क्या है कैल्शियम सल्फेट का सूत्र? है आपके लिए कैल्शियम और सल्फेट, इसका C इज द करेक्ट आंसर। कैल्शियम Ca3PO4 का ट्वाइस ही है, यही वाला C इज द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती? जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती? Ag। क्या नहीं होती बेटा? Ag। क्लियर। अगले प्रश्न पे जाएंगे। अगला प्रश्न है, कार्बन परमाणु की संयुक्ता है कितनी होती है? आप जानते हो कार्बन हाइड्रोजन कितने रखता है? पता है आपको? चतुसंयुक्त तत्व है। कार्बन कितना? चतुसंयुक्त तत्व है, इसका मतलब C इज द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे अपन लोग। अगला प्रश्न है, निम्न में असंतृप्त यौगिक है, निम्न में असंतृप्त यौगिक, तो ध्यान से सुनना। असंतृप्त यौगिक उन्हें कहते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो। तो देखो इसमें से ये तो हो ही नहीं सकता, इसको लिखेंगे ऊपर वाले को CH4, तो कैसे बनेगा ये? CH4। इसमें सब में सिंगल बॉन्ड है, ये हो नहीं सकता। ये वाला भी नहीं है। C2H6 देखें, C2 2 C हैं, CH3 लिख सकते हैं, CH3। हाँ बहुत अच्छी बात। ये क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड है इसमें, ये भी नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन पे। तो बचा केवल C2H5, C2H4, तो यही होगा। D इज द करेक्ट आंसर। मैं करके भी दिखा दे रहा हूं किस तरह से। C डबल बॉन्ड C, इसका मतलब है इसकी 2 H इधर भरी हुई, बची कितनी? 2। इसकी 2 इधर भरी हुई है, बची कितनी? 2। यानी कि C कितनी है? 2, H कितनी है? 4। तो इसे बोलते हैं असंतृप्त। समझ में आया बात? असंतृप्त क्या होते हैं? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच हो। क्लियर। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलें। एल्केनो, एल्केनो का सामान्य सूत्र है भैया CnH2n+2। इसका मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। इसका होता है CnH2n+2।
ये होता है एल्केनों का सामान्य सूत्र। अगला प्रश्न देखेंगे बेटा। अगला प्रश्न है, निम्न में एल्केन है क्या बेटा? एल्केन जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। ध्यान से सुनना, सिंगल बॉन्ड किसमें है? एल्केन है, कुछ और है। हाँ, एल्किन, एल्कीन है, एल्केन नहीं है, एल्कीन है। ये मिस्टेक कर दी उसने, एल्कीन। तो एल्कीन देखो सुनो, जब भी सिंगल बॉन्ड आता है तो होता है एल्केन, ये होता है एल्कीन, ईन लगती है इसमें, और थर्ड बॉन्ड में लगती है आयन। क्या लगती है बेटा? आयन। ठीक है, तो हमें कौन सा वाला देखना जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। इसमें ट्रिपल बॉन्ड है और इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे तो आयन बन जाएगा। डबल बॉन्ड, कहीं मिस्टेक है बेटा, इसमें मिस्टेक है, क्योंकि इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये तो आयन वाले हैं। एल्कीन पूछा है ना, तो देखो ऐसे होगा एल्कीन। एल्कीन बनने का सी डबल बॉन्ड सी, तो इधर होगा H2, इधर होगा H2, इस तरह से होगा। ये उस पे मिसप्रिंट हो गई है, ठीक है ना, यहां पे मिस्टेक हुई इस जगह पे। अब सही है, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। एक बार आप लोग देख लेना, ये मिस्टेक है इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या पूछा है? ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह या प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह है। अब ध्यान से सुनना, नॉन कब बनता है? जब कीटोन समूह हो। क्या हो? कीटोन। क्या हो बेटा? कीटोन। कीटोन समूह को क्या पहचान है? यानी कि चेन दोनों साइड होगी, इधर भी चेन और इधर भी चेन, और बीच में होता है सी डबल ओ। कहां पे है? ये हो नहीं सकता, ये नल है क्योंकि ये एल्डिहाइड है, ये एल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक है, तो ये वाला है। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है प्रोपेनल। अभी बताया है मैंने, नल की क्या पहचान है? CHO, और इधर एक साइड चेन, तो ये होता है नल। इसमें क्या लगती पीछे? अल। तो कौन सा वाला होगा? CHO। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे अपन लोग। अगला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या होता है बेटा? एथेनोइक। कहीं है? एथेनोइक। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, C2H6, यानी कि C कितनी है बेटा? 2, और H कितनी है? 3, 6। तो कब बनेंगी 6? 3 इधर और 3 इधर, तो इसका IUPAC जो नाम होगा एथेन होगा। क्या होगा बेटा? एथेन। 2C के लिए होता है एथ और सिंगल बॉन्ड के लिए होता है एन, तो बनेगा एथेन। 2C के लिए एथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो एथेन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखें। अगला प्रश्न है, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम। एथिल एल्कोहल, एल्कोहल कब होता है? जब किसी के बीच में OH हो। क्लियर? अब वो क्या बनता है? प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल। तो जिसके पीछे नॉल आएगा, क्या आएगा? नॉल, यानी कि ऑल। ठीक है ना, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो आपके क्वेश्चन हुए खत्म। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और ध्यान रखें, अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैंने नंबर दिया है, एक बार और लिख लीजिए, 8006114974 पर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, और ये PDF ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।